लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी। अनुज, आईटी, अब थोड़ा सा आईटी को डिस्कस करते हैं क्योंकि अर्निंग सीजन हमारा यही किक स्टार्ट करेगा। हम कल बात भी कर रहे थे कि इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। अनुज, अगर ये गाइडेंस कट होता है तो बाजार कैसे ट्रीट करेगा निफ्टी आईटी को और लार्ज कैप आईटी को स्पेशली? देखिए, कल अपूर्व जी आए थे, वो कह रहे थे कि इन्फो से शायद गाइडेंस कट कर सकता है। मेरे ख्याल से कर भी देगा तो भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा शॉकर डिलीवर कर दे। इन्फोसिस बहुत बड़ा शॉकर डिलीवर कर दे, अनलेस आप पिछले 2 क्वार्टर का वो ट्रेंड उठा के देख लीजिए, नंबर्स के बाद गिरा नहीं है इन्फोसिस। मतलब ख़राब से ख़राब नंबर्स देने के बाद भी चला नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन गिरा नहीं है। ठीक है ना? क्या होता है, कई बार स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो एक इंडिकेशन देते हैं। अगर ख़राब न्यूज़ पे ना गिरे, खराब न्यूज़ पर चल जाए तो सबसे बड़ा इंडिकेशन, लेकिन खराब न्यूज़ पे भी ना गिरें, वो पहला इंडिकेशन होता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है, एक प्रोसेस बन रहा है बॉटमिंग आउट होने का। इन्फोसिस वो दिखा रहा है इस समय। और मैं फिर कह रहा हूँ, अनलेस इन्फोसिस कोई बहुत बड़ा शॉकर लेके आ जाए, बहुत बड़ा शॉकर लेके भी आएगा तो भी ऑब्वियसली स्टॉक गिरेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है इन्फोसिस में। अपसाइड हो सकती है अगले साल इन्फोसिस में। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि 2024 जो है वो आईटी कंपनीज़ को शायद बिलोंग कर सकता है, और ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी। कई लोग कहते हैं कि यूएस इलेक्शंस हैं, थोड़े से नॉइज़ फैक्टर आते हैं, मेरे ख्याल से वो सब अब हिस्ट्री हो चुकी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस साल की कहानी रहेगी यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस ठीक ठाक करेगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो साइन दिखा रहा है कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर। 1185-1200 वहाँ तक तो हम दोबारा जाएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से। 1350-1300 के करीब का एक बॉटम इन्फोसिस में बन चुका है। ओके, बस मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें, कल वो जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके बाद एक एडिटर व्यू ले रहा था यहाँ पर, और इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड अगर हम करें मार्केट को, और तो मेरे स्क्रीन पे इस वक्त 2-3 स्टॉक्स और जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक हीरो मोटर कॉर्प रखिएगा स्क्रीन पे एट डे हाई और एट 4250 वाइल्ड कैंडल। और मैं हिस्टोरिकल प्राइसेस से कंपेयर करूँ, जैसे कि मैं सुबह ही कह रहा था कि इट्स ऑल टाइम हाई, बट अगर मैं रेफरेंस में 10 नवंबर से अब तक के प्राइस को भी लूँ तो ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। मानस, अभी इसमें किसी डीप या फिर किसी स्लाइटली आउट ऑफ मनी ऑप्शन में काम करना चाहिए क्या हीरो मोटर कॉर्प की? देखिए, 4 दिनों की रैली हो चुकी है एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प में, तो बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं करिए, लेकिन कम से कम 4320 तक के टारगेट्स आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेंगे। 4250 का कॉल ऑप्शन जो 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 69 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। 130-140 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में। ओके, चलिए अब राजेश सतपुरे जी के पास एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, देखिए, मैंने एक फ्रेश ब्रेकआउट थोड़ा स्पॉट किया था। यहाँ पे पैटर्न बढ़िया है और काउंटर है सिंजिन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और निकलाइन जी जो थी वो करीबन 720 के आसपास थी। 730-31 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो कंफर्मेशन आ गया, तो इसलिए मैंने हैंड रेस किया कि काउंटर में कोई मोमेंटम आ रहा है। तो इट्स अ बाय इन सिंजिन। योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 750, 750, 755 के इंट्राडे स्विंग के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो रहेगा 724 का। ओके, सिंजन। और एक मतलब मेरे को कोई अभी सेक्टर का स्विंग तो बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक एक करके कुछ काउंटर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एक ट्रेजेक्ट्री से मतलब बाहर ले जाने में।